जरा चलते चलते आपको एक और बड़ी खबर से भी बाखबर करें। और बड़ी खबर यह है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और अगले साल के वस्त तक भारत की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के जरिए से इंतजामात को बेहतर बनाया जा सकता है। पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर एक बड़ा खुलासा पेश किया गया है और इस पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर इस बात पर बरहमी का इजहार किया गया है कि जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से 500 से ज्यादा प्रोजेक्टों पर काम शुरू किया गया था, नामसाइद हालात और हुकूमत की अदम दस्तयाबी की वजह से वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हालात को बेहतर बनाने के लिए मजीद इकदाम उठाने चाहिए। और अब यह लग रहा है कि साल 2023 के अंदर भारत की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर 500 प्रोजेक्टों पर काम शुरू किया जा सकता है और इन 500 प्रोजेक्टों के अंदर एक वो अहम और बड़ा प्रोजेक्ट भी है जिसको लेकर अफगानिस्तान के अंदर साल 2014-15 के अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अशरफ गनी के साथ मिलकर एक बड़े डैम को बनाने का मंसूबा भी हाथ में लिया था। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और अगले साल के वस्त तक भारत की तरफ से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी अफगानिस्तान के अंदर हो सकती है। इस तरीके के इशारे जो है खारजी वजारत की तरफ से दिए जा रहे हैं। और पार्लिमानी रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया, सीधे चलेंगे अपने सीनियर साथी के पास। रहमत कलीम मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जी। रहमत कलीम के पास चलेंगे जो मजीद डिटेल्स हमें बताएंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले के अंदर है और पार्लिमानी कमेटी की जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ और लिखा गया और किस तरीके से 2023 पर अफगानिस्तान की सरकार यानी तालिबानी हुकूमत को उम्मीद है कि 2023 के अंदर भारत की तरफ से सरमायाकारी अफगानिस्तान के अंदर होगी ताकि अफगानिस्तान के नए मंसूबे और अफगानिस्तान के अंदर जारी मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। याद रखिएगा अफगानिस्तान की दिफा के लिए भी कई कदम माजी में भी उठाए गए हैं और कई जनरलों को ट्रेनिंग भी दिल्ली के अंदर दे दी गई थी साबिका हुकूमतों के दौरे में, लेकिन अफगानिस्तान और के अंदर तालिबान की आमद के बाद बराह रास्त भारत के साथ कोई बड़ी मुज़ाकरात नहीं हुई थी, लेकिन गुज़श्ता दिनों ट्रैक 2 और डिवीजन लेवल पर जो मुज़ाकरात हुए थे उसके मस्बत नताइज अब 2023 में दिखना शुरू हो सकते हैं। रहमत कलीम के पास सीधे चलते हैं। रहमत जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ तजावीज सरकार के सामने रखी गई है और ये जो खबर आ रही है कि 2023 में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो सकती है अफगानिस्तान के अंदर, कमोबेश वो 500 प्रोजेक्ट जो इल्तिवा में पड़े हैं इन्हें पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, क्या कुछ बूस्ट होगा ये अफगानिस्तान के लिए? जी देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते रहे हैं खासतौर से सुकूत काबुल से पहले जिस तरह के ताल्लुकात रहे हैं उस ताल्लुकात को देखते हुए हिंदुस्तान ने कई अहम प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता तौर पर करीब ये तादाद 500 से ज़ायद प्रोजेक्टों तक पहुंचती हैं। ये तादाद है जो शुरू किया गया था और इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिस पर आधे तक का काम हो चुका था, लेकिन अभी तक खबर ये मिली कि जब से तालिबान का दौर इक़्तिदार आया, जब से तालिबान काबिज हुआ है तब से जो प्रोजेक्ट थे और उन प्रोजेक्टों पर काम करीब रुक गया हुआ था या यूं कहिए कि बहुत धीमे रफ्तार से काम हो रहा था। लेकिन अब जो खबर मिल रही है कि चूंकि अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल अभी भी इस हद तक बेहतर नहीं हुई है कि उस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम हो सके, चूंकि $275 मिलियन का खर्च है हिंदुस्तान की जानिब से जो किया जा रहा है उन तमाम प्रोजेक्टों को, चाहे वो डैम की तामीर की बात हो या अस्पताल हो या फिर दूसरी जो चीजें हैं उन प्रोजेक्ट हो, अहम प्रोजेक्ट जो 2016 से लेकर के अभी तक चले आ रहे हैं, चाहे वो डेला राम शाहरा की बात हो या फिर पार्लियामेंट की बात हो, ये सब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से माहौल चूंकि साजगार नहीं हुआ, उसके बाद फाइनेंशियली क्राइसिस का दौर से खुद अफगानिस्तान गुजर रहा है। ऐसी सूरत हाल में हिंदुस्तान एक तो सीधे हाथ से जिस तरह से पहले फंड वगैरह जारी करके काम को करा रहा था उस तरह का चूंकि माहौल न होने की वजह से फिलहाल ये काम नहीं हो पाया और यही वजह है कि जो पार्लिमानी कमेटी है, जो पैनल है, उस पैनल ने वजारत खारजा को रिपोर्ट सौंपी है कि करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से कुछ प्रोजेक्ट पर काम किया गया है, लेकिन अभी भी बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं 500 में से जो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं और उन प्रोजेक्ट को कैसे निकाला जाए, कैसे इस पर काम किया जाए, किस तरह से फंड रिलीज किया जाए, कैसे माहौल को साजगार बनाया जाए, इन तमाम सूरत हाल पर असरनो गौर करके तालिबान इंतजामिया से बात करनी होगी, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी होगी, वरना फिर दूसरी सूरत में नुकसान ज्यादातर हिंदुस्तान का होगा, क्योंकि जो बड़ा प्रोजेक्ट, बड़े फंड जो फंसे हुए हैं वो सब के सब पानी में मिल जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे। तो इसलिए हिंदुस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मुमकिन है कि तालिबान को कबूल किए बगैर, अफगानिस्तान को एक्सेप्ट किए बगैर ही सही, लेकिन अंदरूनी खाना इस तरह की सरगर्मियां तेज की जाए कि हम दोनों मुल्क चूंकि पड़ोसी हैं और ये बदलना
बदलना मुमकिन भी नहीं है। इसलिए मजबूरी में ही सही हम दोनों हालात को समझते हुए और मजबूरी को समझते हुए रिश्ते बेहतर बनाए। ये और बात है कि एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात का मामला है। जब दुनिया कबूल करने लगेगी अफगानिस्तान को एज ए नेशन, एज ए रिप्रेजेंटेटिव जब कबूल करने लगी, तब हिंदुस्तान उस पर फैसला करेगा। लेकिन अभी अंदरूनी खाना जो बात चल रही है, जो तैयारियां चल रही है, वो ये कि तालिबान के साथ मिलकर ही, अफगानिस्तान की इंतजामिया के साथ मिलकर ही सही अपने प्रोजेक्ट पर जो अपना काम है कम से कम उसको मुकम्मल कर लिया जाए, जिसमें अफगानिस्तान की आवाम का और हिंदुस्तान का दोनों का फायदा होना है। वो प्रोजेक्ट न रुके और पानी भी न पैसे जो फंड जो बड़े पैमाने पर खर्च हुए हैं और जो खर्च होना अभी बाकी है, वो सब किसी न किसी तरह से रायगा न जाए, बर्बाद न हो। इसी को बचाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उस पैनल ने रिपोर्ट सौंपी है वज़ारत ख़ारजा को कि अब वक्त आ गया है, ज़्यादा ताख़िर करने से बेहतर है कि हम पेशकदमी करें। दुनिया के इंतजार में, दुनिया के मौक़िफ़ के इंतजार में, दुनिया के कदम के इंतजार में हम रहेंगे तो हमारा पानी पैसे में चला जाएगा, हमारा पैसा पानी में चला जाएगा। इसलिए जरूरत है कि हम अंदरूनी खाना अपनी कोशिशों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात क्या कुछ है अफगानिस्तान को लेकर, उस पर